गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सतत और असतत अर्थात कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस के विषय में बताऊंगा। इसमें बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर आता है 5 नंबर का। देखिए, कॉन्टिन्यूअस यानी सतत और डिसकॉन्टिन्यूअस यानी असतत। तो सतत और असतत क्या है, आज मैं इसके विषय में आपको पूरी जानकारी दूंगा। बच्चों, सतत मतलब है लगातार और असतत का मतलब होता है बीच से ब्रेक हो जाना या कट हो जाना। सतत कब होता है और असतत कब होता है? देखिए, फंक्शन में अगर राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन लिमिट यानी कि दाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और फलन की सीमा, अगर इन तीनों की वैल्यू बराबर हो और जो भी आए वो फाइनाइट वैल्यू आए यानी इनफाइनाइट ना हो, तीनों की वैल्यू फाइनाइट आए, तब समझ लीजिए कि ये फलन आपका सतत है। देन एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी x इज इक्वल टू ए पर कोई फलन सतत तभी होगा जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन लिमिट तीनों बराबर हो और उसकी फाइनाइट वैल्यू हो। अब क्या है, यदि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में दोनों में से कोई बराबर ना हो, या लेफ्ट हैंड और फंक्शन लिमिट में कोई बराबर ना हो, या राइट हैंड और फंक्शन लिमिट में कोई बराबर, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब तीसरा डिफरेंट आ रहा हो, या शुरू के दो ही आपके डिफरेंट आ रहे हों, तब आप कह सकते हो देन एफ एक्स विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पर आपका जो फंक्शन है वह सतत नहीं है। अब आप इसको विल नॉट बी कॉन्टिन्यूअस कह सकते हो या डिसकॉन्टिन्यूअस कह सकते हो। अच्छा, एक स्थिति में और, जैसे ये आपका लिखा हुआ है डिसकॉन्टिन्यूअस, तो डिसकॉन्टिन्यूअस और होता है कि आर एच एल और एल एच एल और एफ एल, इन तीनों में से अगर किसी की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए या माइनस इनफाइनाइट आ जाए तो समझ लीजिए कि ये फंक्शन आपका डिसकॉन्टिन्यूअस है। तीनों बराबर हों, फाइनाइट हों, सतत, तीनों में कोई भी एक डिफरेंट है असतत, या इन तीनों में कोई भी एक अनंत आ जाए या माइनस अनंत आ जाए तो समझ लीजिए कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, अब बात आती है कि इन्हें सबको निकाला कैसे जाए। बच्चों, आपको मेरा ये राइट हैंड लिमिट निकालने का फार्मूला है और ये लेफ्ट हैंड निकालने का फार्मूला है और ये फंक्शन लिमिट निकालने का फार्मूला है। तीनों चीज़ इस फार्मूले से निकाले जाएंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एच एफ एक्स, और फंक्शन लिमिट निकालने के लिए है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। तो यहाँ पे ए का मतलब है कि क्वेश्चन में ए लिखा हुआ है, तो ए पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ए किस पर हमको फाइंड करना है, किस चीज़ पर निकालना है। तो समझ लीजिए राइट हैंड लिमिट ए माइनस रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और एच नहीं रहेगा तो वो एफ एल। अच्छा, फंक्शन में चेक कैसे करेंगे, जिस फंक्शन में एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होगी यानी एक्स ग्रेटर देन ए है तो समझ लीजिए राइट हैंड में वो फंक्शन लेना है। अगर एक्स की वैल्यू ए से छोटी है, लेस है, तो फंक्शन में आपको वो लेना है, और एक्स इज इक्वल टू ए जिसमें लिखा है तो फंक्शन की वैल्यू आपको वो लेनी है। आइए इसको समझते हैं एक एग्जांपल से कैसे होता है। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपका दिया हुआ है, और एक्स इज इक्वल टू 1 पे आपको इसको चेक करना है इसकी डिसकॉन्टिन्यूअस है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी इसकी कॉन्टिन्यूटी आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले आप इन तीनों में से कोई भी आप एक निकालिए। चलिए मैं निकालता हूँ सबसे पहले आर एच एल, आर एच एल। तो आर एच एल निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास ये है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एच और ये फंक्शन एफ एक्स, ये तो हमने फार्मूला लिख लिया। अब आप इसके स्थान में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए मतलब एक्स जिस पर निकालना है आपको, ये ए है 1 प्लस एच और फंक्शन। अब फंक्शन में आपको यहाँ देखना है, हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो एक्स ग्रेटर दैन ए के स्थान में क्या हो गया 1, एक्स ग्रेटर दैन 1 देखिए इसमें किसमें है, ये इसमें है एक्स ग्रेटर दैन 1, तो इसमें है यानी ये फंक्शन लिया जाएगा, यानी इसके स्थान पर ये लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये ले लिया। थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस पूरे को
इस पूरे को x के स्थान पर रख देंगे और खुद यहाँ पर x टेंस टू 0 रख दिया जाएगा। x की वैल्यू हमेशा 0 रखेंगे। ऐसे लिमिट h टेंस टू 0 और इस पूरे को x के स्थान पर पुट कर देंगे, यानी कि 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 रख दिया। अब यहाँ अपान में कुछ नहीं है, इसलिए इसमें काटना पीटना कुछ नहीं है। डायरेक्ट आप लिखेंगे यूजिंग लिमिट। यूजिंग लिमिट करेंगे। यूजिंग लिमिट करने का मतलब होता है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यूएल मतलब यूजिंग लिमिट, अर्थात लिमिट का उपयोग करने जा रहे हैं। तो यूजिंग लिमिट का मतलब होता है कि h की वैल्यू 0 रख दें, जहाँ पे h है वहाँ पे 0 रख दें, तब आप इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1 और ये बन जाएगा आपका 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो आपने देखा ये RHL की वैल्यू क्या आ गई, 0, इनफाइनाइट नहीं आई। अगर इसमें इनफाइनाइट आ गया होता तो हम यही से कह देते कि फंक्शन जो है x इज इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये फाइनाइट वैल्यू है। तो अब आइए आप निकालते हैं इसमें से फंक्शन लिमिट। फंक्शन लिमिट देख लेते हैं। FL, देखिए FL निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है लिमिट x टेंस टू a fx। अब देखिए लिमिट x टेंस टू a के स्थान पे हो जाएगी 1, ये हो गया 1। और फंक्शन, अब देखिए फंक्शन यहाँ 2 हैं, fx इज इक्वल टू ये भी है और ये भी है। तो इसमें हमको कौन सा लेना है, तो हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है x इक्वल टू a, तो a के स्थान में क्या हो गया 1, x इज इक्वल टू 1। तो अब आप देखिए x इज इक्वल टू 1 किस में 1 लिखा हुआ है, x, ये देखो नीचे लाइन लिखी है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, तो यानी ये वाला फंक्शन हमको लेना है। जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तो ये फंक्शन लेंगे, इसके स्थान पर ये लेंगे। चलिए इसको रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें h कहीं नहीं है, तो जब इसमें h कहीं नहीं है तो मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दूंगा। यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग लिमिट और यहाँ रख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो देखिए आपने देखा FL की वैल्यू भी जो है आपकी 0 आ गई। अगर यहीं से दोनों डिफरेंट हो जाती, जैसे 0 आ जाता है यहाँ 1 आ जाता है, तो यहीं से हो जाता है कि ये डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अभी दोनों बराबर आ गया, तो अब आप तीसरा वाला निकालेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका LHL, LHL। और LHL निकालने का फार्मूला आपके पास है लिमिट x टेंस टू a माइनस h fx, ये है। चलिए ये तो फार्मूला देखिए यहाँ से रख दिया LHL का फार्मूला। अब इसमें सारी वैल्यू पुटअप करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस h और फंक्शन वैल्यू कौन से लेंगे, देखिए यहाँ पे a के स्थान 1 हो जाएगा, तो x लेस देन 1। अब देखिए इसमें x लेस देन कहाँ है, ये है, तो जब ये है तो ये वाला फंक्शन लेंगे, नहीं इसके स्थान पर ये लेंगे 1 माइनस एक्स ले लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा इसके बाद जैसे इसमें h आ गया, तो इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, इस पूरी वैल्यू को कहाँ रख देंगे, x के स्थान पर रख देंगे और यहाँ पूरा क्या लिख देंगे, h टेंस टू 0। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ हो जाएगा आपका 1 और 1 माइनस h ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें अपान में कोई चीज़ नहीं है, इसलिए काटने की कोई संभावना है नहीं है, इसलिए आप इसमें डायरेक्ट यूजिंग लिमिट कर देंगे। यूजिंग लिमिट, जब यूजिंग लिमिट करेंगे तो h की वैल्यू 0 यहाँ पर रख देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 मीन्स 0। तो अब आप देखिए आपके पास RHL की वैल्यू भी 0 आई, FL की वैल्यू भी 0 आई और LHL की वैल्यू भी 0 आई। और ये जो तीनों 0 आया हुआ है, ये 0 एक फाइनाइट वैल्यू है। तो अब आप यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा सिंस RHL इक्वल टू FL इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे तीनों बराबर हो और फाइनाइट हो, देयरफॉर fx विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत समझ में आया होगा और ये बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का 100% आएगा। इसमें और भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपने सीखा
कि अगर तीनों बराबर है तो कॉन्टिन्यूअस और तीनों बराबर नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस। तो इस तरह से आप और क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये सारे फार्मूला आप याद रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।